लोगों ने इसके पहले चैप्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में कुछ पढ़ाई किया। अब उसके बारे में एक न्यूमेरिकल भी इसके पहले अंक में आपको बता चुके हैं। आज आप बोर्ड पे देख रहे हैं, आपको मिरर चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल बताने का प्रयास किया जा रहा है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, A spherical mirror has a focal length of -10 centimeter. The mirror is likely to be. It means what is the nature of the mirror and what is the quality of the mirror. Here, solution first question. Focal length f is equal to -10 centimeter. It means it will be a concave mirror. तो इसके पहले एपिसोड में आपको बताया गया है कि मिरर के पोल से ही सारे डिस्टेंसों को नापा जाता है। पोल के अगर हम लेफ्ट आते हैं तो निगेटिव चिन्ह लगाते हैं उसके पहले, और पोल के अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो उधर का डिस्टेंस टेबल पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब -10 फोकल लेंथ -10 centimeter. It means the mirror is concave mirror. It means the mirror is concave mirror. ये आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपको ये मैथ के हिसाब से, फार्मूला के हिसाब से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में 2 नंबर के सवाल में पूछ सकता है। अब अगला हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, An object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror. इसमें दिया गया है आपको concave mirror हम रखते हैं, वही concave mirror है। Distance of 12 centimeter means u object distance 12 centimeter. Object distance -12 centimeter in front of a concave mirror. It forms a real image 4 times larger. Means magnification. Magnification m is equal to 4 times larger than the object. Calculate the distance of the image from the mirror. अभी आपने इसमें देखा the object is placed at a distance of 12 centimeter in front of a concave mirror. It forms a real image 4 times larger. m बराबर 4। हम लोग जानते हैं m बराबर -v/u। m मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -v/u। -v हमें मालूम नहीं है, u दिया गया है -12 सेंटीमीटर। m is equal to 4 -v divided by -12. 4 into -12 is equal to -v, -48 is equal to -v। इसलिए v is equal to 48 सेंटीमीटर। It means, आपको अभी हम पिक्चर से दिखाएंगे कि it means the image will be found behind the mirror. ऑब्जेक्ट को हमने फोकस के अंदर रखा और मिरर आपका इमेज मिरर के पीछे बन रहा है। v equal to 48 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज 48 सेंटीमीटर मिरर के पीछे बनेगा। दैट विल बी इरेक्ट एंड वर्चुअल। क्योंकि कनकेव मिरर में आपको इसके पहले एपिसोड में भी बताए थे कि छठी स्थिति में जब हम, अगला क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द ए कन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन इसमें चेंज है। अभी ये क्वेश्चन कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। फिर आप इसको इस चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे, ताकि हम अभी और बहुत सारी जानकारियां आपके सामने 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए सबसे मस्ट है। उसके नीचे के क्लास 9th क्लास जो है उनका तो मार्च के बाद 10th स्टार्ट होगा, तो स्टार्टिंग चैप्टर भी है। आपको न्यूमेरिकल में अभी लेंस का पूरा चैप्टर हमको भी बताना है, लेंस के हिसाब से फिर इसमें क्वेश्चन लेंस का भी कुछ आएगा न्यूमेरिकल। ये 2-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो पढ़ ही लेना है, क्योंकि
20 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, मींस ये मिरर कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स का मिरर को भूलेंगे नहीं आप, जिस मिरर की परावर्तक सतह रिफ्लेक्टिव सरफेस बाहर की तरफ उठी हुई हो, दैट इज कन्वेक्स मिरर। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, an object is placed at the distance of 10 centimeter, u 10 centimeter, u, हाँ u अगर हम यहाँ से पोल से डिस्टेंस भी नापते हैं, न्यूमेरिकल में समझना है, हम इस तरफ 10 नापते हैं, इसके लिए u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ दिया गया इसका 15 सेंटीमीटर। हम लोग जैसा जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, क्योंकि किस साइड होगा इसका फोकल, 15 सेंटीमीटर फोकल पॉजिटिव होगा। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज, मींस हमें पहले क्या निकालना है, v निकालना है, v निकाल लेंगे तो आपको इससे पता लग जाएगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में अगर आपको पूरा एक इसका थ्योरी भी मालूम है कि कन्वेक्स मिरर में जब भी इमेज बनता है मिरर के पीछे बनता है, दैट विल बी वर्चुअल और इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट हम जान रहे हैं, अब इमेज का डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं मिरर फार्मूला, फ्रॉम मिरर फार्मूला from mirror formula 1 by b plus 1 by u is equal to 1 by f, 1 by b is equal to 1 by f minus 1 by u, 1 by f 1 by 15 minus 1 by u minus 1 by 10। हम इसको हल करेंगे, 1 by b is equal to 1 by 15 minus plus 1 by 10, एलसीएम लेंगे 30 into 5 by 30, 1 by b is equal to 5 by 30, काटे 1 by 6, 1 by b is equal to 1 by 6, b is equal to 6 सेंटीमीटर। मींस ऑब्जेक्ट जो है मिरर के पीछे 6 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगा फ्रॉम द पोल। आपको इस तरह का न्यूमेरिकल जो हमने 2-3 बताया, अभी एक पिछले एपिसोड में भी एक बताए थे, 4 न्यूमेरिकल बताए।